तो हेलो गाइस, आ चुकी है बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जो अपनी सबसे ज़्यादा बड़ी अपडेट जो अभी रिसेंट में आ रही है, वो है सैमसन दौदा के ऊपर। सैमसन दौदा की जो वेट है, मतलब इस बार बहुत ही ज़्यादा हैवी जा चुकी है, अपने करियर के सबसे ज़्यादा हैवी स्टेज पे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा हैवी मैंने सैमसन दौदा को आज तक नहीं देखा। सैमसन दौदा का वेट अभी 334 पाउंड का हो चुका है। सैमसन दौदा इतने ज़्यादा हैवी कभी भी किसी साल में नहीं गए हैं। 300 पाउंड वो पार करते थे पहले 2-3 साल से, हम लोग देख रहे हैं कि उनका गेम ऐसे ही आसपास रहता है बल्किंग सीज़न में, कि वो 300 पाउंड हिट कर जाते हैं। पर अब की बार वो +30 पाउंड्स और गए हैं और शायद और जाएंगे, क्योंकि अभी सीज़न ऑफ सीज़न का स्टेज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होगा। अभी रिसेंट में वो बिग मैन वीकेंड में गेस्ट पोजिंग करने वाले हैं शायद, जहाँ तक अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है किसी भी तरफ से। पर फिर भी रूमर्स ऐसा है आ रहे हैं कि अभी जो कंपटीशन होने वाला है जिसमें सैमसन दौदा अपनी गेस्ट पोजिंग कर सकते हैं। और सैमसन दौदा का भी जो वेट चल रहा है उस हिसाब से इस साल की अगर मैं थोड़े बहुत एनालिसिस करूँ उनकी बॉडी के ऊपर, जैसे वो कंपटीशन में दिखे थे, मिस्टर ओलंपिया स्टेज में जैसे दिखे थे, क्योंकि उनकी बॉडी जब वो आए थे उनकी जो बॉडी लैक कर रही थी, जहाँ पे जो इतनी ज़्यादा उनकी जो डिफेंडिंग चैंपियन थे इस साल के वो, और इतने ज़्यादा ख़राब उनकी परफॉर्मेंस रही थी, कहीं ना कहीं उनको चीज़ें बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस साल। पर मेरे को लग रहा है कि वो चीज़ें बदल ना करके उन चीज़ों को और एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं सैमसन दौदा इस साल, क्योंकि उनको अपनी बॉडी के ऊपर, कटिंग के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और श्रेडिडनेस कैसे करके, श्रेडिडनेस और अपनी जो पोजिंग रूटीन है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से वर्क करना चाहिए। क्योंकि सैमसन दौदा पसीना पसीना हो जाते स्टेज के ऊपर, मिस्टर ओलंपिया के पूरे पानी हो गए थे, उनकी बॉडी बिल्कुल लैक कर रही थी डेफिनेशन दिखाने में, इतना ज़्यादा पसीना उनके बॉडी से टपक रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा हैवी सांस ले रहे थे। इतना ज़्यादा हैवी जाके उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। 150-160 किलो का आदमी इतना जब हाफ रहा है तो उसकी मसल की डेफिनेशन उस हिसाब से नहीं दिख रही थी, इसीलिए वहीं पे एंड्रू जैक्ट, हार्डी चूपन और डेरिक लैंसफर्ड की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे जा रही थी, तभी उन्होंने सैमसन दौदा को इतने अच्छी तरीके से बीट किया इस साल। पर सैमसन दौदा इस साल भी इतने ज़्यादा हैवी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर भी इसी साल की तरह शायद जाए सैमसन दौदा को, अगर वो अपना गेम प्लान ना चेंज करे तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो अपना थोड़ा बहुत गेम प्लान चेंज कर ले, अपनी पोजिंग रूटीन को सुधार ले, और अपना जो डेफिनेशन है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शो करे ऑडियंस को स्टेज के ऊपर अपनी बॉडी को, तो शायद वो फिर से रिटेन कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, वो अपना फिर से मिस्टर ओलंपिया का जो ताज है, मिस्टर ओलंपिया फिर से बन सकते हैं वो। पर देखते हैं अगले साल वो कैसे करके परफॉर्म करते हैं, शायद बहुत सारी चीज़ों को वो झुटला दे और फिर से चैंपियन बन जाए, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उनकी बॉडी कैसे देखते हैं बिग, अभी वो जो करने वाले हैं गेस्ट पोजिंग, उसमें भी देखनी पड़ेगी उनकी जो बॉडी है 334 पाउंड में कैसे करके दिख रही है। बाकी इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है निक वॉकर के ऊपर। निक वॉकर बहुत ज़्यादा बड़ा नाम था इस साल का, जो कि बहुत ही ज़्यादा निराश हुए लोग उनको देख के, क्योंकि उनकी जो बॉडी थी मिस्टर ओलंपिया में वो वैसे दिखी नहीं जैसे कि एक्सपेक्ट किया था लोगों ने। उसी के बाद निक वॉकर ने अपने कोच को छोड़ दिया, थोड़े बहुत गुड टर्म्स में भी छोड़ा, क्योंकि शायद उनको लगा था कि उनकी बॉडी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही है। और इसके बाद थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई थी, फिर उसका ख़त्म हो गया था सब कुछ मैटर। उसके बाद निक वॉकर ने अभी एक वीडियो पोस्ट की है, उसमें उन्होंने कहा है कि उनको इस साल, मतलब 2026 वाला जो साल आने वाला है, मतलब ये वाला सीज़न जो चलेगा बॉडी बिल्डिंग का मिस्टर ओलंपिया वाला, इसमें वो कोई भी कोच नहीं हायर करेंगे, अपने आप को कोच देंगे, सेल्फ कोचिंग लेंगे, मतलब वो खुद ही को ट्रेन करेंगे खुद से, जो कि उनके पास अपनी इतनी सारे साल की नॉलेजेस हैं वो काम काम पे लाएंगे और ख़ुद को अच्छे से ट्रेन करेंगे, जो कि अच्छी भी बात है। और बहुत सारी चीज़ें इससे पता भी चलेंगी कि एक बॉडी बिल्डर की जो कैरियर होता है उसमें कितना ज़्यादा बड़ा रोल रहता है एक कोच का। निक वॉकर इस चीज़ को शायद अच्छी तरह से प्रूव ये भी कर सकते हैं कि ज़्यादातर बॉडी बिल्डरों को कोच की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर की जो करियर रहता है, जब तक वो स्टेज के ऊपर चढ़ता है, जब तक उनका प्रेप चालू होता है, प्रेप में ही शायद कोचेस रहते हैं। वर्कआउट सेशन में, कभी कभी वर्कआउट सेशन में जो बड़े बड़े कोच रहते हैं शायद रह जाते होंगे, पर हर वर्कआउट सेशन में आपके साथ एक कोच नहीं रहता, आपको खुद से खुद की ट्रेनिंग करनी पड़ती है।
खुद से खुद की डाइट लेनी पड़ती है। और ये लोग एक एलीट लेवल के बॉडी बिल्डर्स हैं, इनके पास अच्छी नॉलेज है निक वॉकर के पास। तो शायद ये अपने हिसाब से इतने केपेबल होंगे, उन्होंने इतना समझा होगा अपने आप को केपेबल कि वो खुद से खुद की ट्रेनिंग कर सकते हैं। बाकी देखते हैं कि निक वॉकर की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है मिस्टर ओलंपिया 2026 में। देखते हैं कौन से कंपटीशन में वो उतरते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने वाली रहेंगी नेक्स्ट ईयर। और इस साल का लास्ट कंपटीशन भी होने वाला है जिसमें सैमसन दादा का गेस्ट पोजिंग होने वाला है, वो भी अभी मैं कुछ दिन में कवर करूँगा। बाकी स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।